देश में शायद ही कहीं ऐसा होता हो कि राज्य और उसकी प्रवर्त संस्थाएं स्वयं ही मान्यता विहीन शिक्षा देकर बेरोजगार और अवसर की तलाश करते हुए बच्चों के साथ भ्रम फैलाकर धोखा करने लगे। मध्य प्रदेश में ये सालों साल से हो रहा है। मध्य प्रदेश सरकार ने 16 दिसंबर 2024 को विधानसभा के प्रश्न क्रमांक 1047 के उत्तर में यह बताया कि बैचलर ऑफ इलेक्ट्रो होम्योपैथी और सर्जरी नाम से किसी कोर्स को सरकार के आयुष विभाग द्वारा मान्यता प्राप्त नहीं है। उत्तर में यह भी बताया गया कि इस तरह की किसी काउंसिल को न तो मान्यता दी गई और न ही किसी अधिनियम के तहत इसका गठन किया गया। सरकार ने यह भी बताया कि भविष्य में भी BEMS नामक किसी कोर्स को न तो मान्यता देने का विचार है और न ही सरकार ऐसा कोई अधिनियम बनाने पर विचार कर रही है। इतने स्पष्ट उत्तर के बावजूद मध्य प्रदेश सरकार का शासकीय अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय में इन कोर्सेज का शिक्षण कार्य किया जा रहा है। प्रदेश कांग्रेस विचार विभाग के अध्यक्ष भूपेंद्र गुप्ता ने बताया कि बच्चों को भ्रमित करने वाले ऐसे विज्ञापन भी विश्वविद्यालय द्वारा जारी किए जा रहे हैं, जिसमें बताया जा रहा है कि शासन ने इन कोर्सों को मान्यता देने का लगभग निर्णय ले लिया है। सैकड़ों की तादाद में इन कोर्सेज के समूचे मध्य प्रदेश और अन्य राज्यों में विश्वविद्यालय और उसके द्वारा चलाए जा रहे अध्ययन केंद्रों में धड़ल्ले से प्रवेश कराए जा रहे हैं। ये शासन के नाम पर निर्दोष विद्यार्थियों के साथ धोखाधड़ी का मामला प्रतीत होता है। व्यापक स्तर पर ऐसे गैर मान्यता प्राप्त कोर्सेज को लागू कर करोड़ों रुपए प्रवेश एवं कोर्स की फीस के रूप में वसूले जा रहे हैं। और ऐसे ही विज्ञापन ये यूनिवर्सिटी जारी कर रही है। ऐसे ही विज्ञापनों इनके जो है ये साक्षी सहेली महिला कल्याण समिति जारी कर रही सतना में। ऐसे ही विज्ञापन जो है ये नरसिंहपुर में इनका 304 नंबर का अध्ययन केंद्र जारी कर रहा है। ऐसा ही इनका 392 नंबर का अध्ययन केंद्र जारी कर रहा है। ऐसा ही इनका 525 नंबर का अध्ययन केंद्र जारी कर रहा है। और प्रदेश के बाहर और प्रदेश के अंदर ये देखें, ये विज्ञापन जो है 375 नंबर के अध्ययन केंद्र ने जारी किया। हजारों बच्चों को एडमिशन देके लाखों रुपए की फीस वसूली जा रही। ये बात मैं क्यों उठा रहा हूँ? इसलिए उठा रहा हूँ कि 16 दिसंबर 2024 मध्य प्रदेश की सरकार ने विधानसभा में ये सवाल हमने कांग्रेस के लोगों ने लगाया था संजय उइके जी के हमारे विधायक के माध्यम से, और वो सवाल मैं आपको सुनवाना चाहता हूँ और उसके बाद आपको समझ आएगा कि ये विज्ञापनों की कापियाँ मैं क्यों दिखा रहा हूँ। संजय उइके जी ने पूछा था कि क्या आयुष मंत्री ये बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में विभाग द्वारा बैचलर ऑफ इलेक्ट्रो होम्योपैथी एवं सर्जरी की काउंसिल कॉलेज पैथी को मान्यता दी गई है? यदि हाँ तो किन किन काउंसिल कॉलेजों को कब कब मान्यता किस अधिनियम के तहत दी गई? यदि नहीं किया गया तो काउंसिल ऑफ इलेक्ट्रो होम्योपैथी सिस्टम ऑफ मेडिसिन 32/1 MP नगर भोपाल में किस आधार अधिनियम के तहत ये कोर्स संचालित किए जा रहे हैं? क्या विभाग BEMS को मान्यता देने अधिनियम बनाने का विचार कर रही है? इसमें सरकार के आयुष मंत्री श्री इंदर सिंह परमार ने जवाब दिया है, जी नहीं, ऐसी कोई मान्यता नहीं दी जा रही। दूसरे प्रश्न के उत्तर में उन्होंने कहा कि प्रश्नांश का के परिप्रेक्ष्य में खा का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। अर्थात जब हमने मान्यता दी ही नहीं है तो हम ये कोर्स क्यों चालू करेंगे? और प्रश्नांश खा के परिप्रेक्ष्य में गा में भी प्रश्नांश उपस्थित नहीं होता। मतलब कि ये जो संस्था जो ये करवा रही है कोर्सेज चालू, ये संस्था सरकार इसको स्वीकार नहीं करती, मान्यता नहीं देती।